Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. I am Manzoor Ahmed Sheikh from GHS Ilgam. It's class 10 subject science, and today's topic is pollination. Pollination actually is a process in which the pollen grains are transferred from the male gamete, that is anther, to the carpel, that is female gamete of the flower, is called pollination. The transfer of pollen grains from the anther of a stamen to the stigma of a carpel is called pollination. जो एंथर और होता है, ये स्टेमेन का पार्ट होता है। तो यहाँ से एंथर से पोलन ग्रेन्स उठाए जाते हैं और पहुँचाए जाते हैं कार्पेल तक, लेकिन कार्पेल के स्टिग्मा तक। ये दिस इज़ द स्टिग्मा, ये दिस इज़ द कार्पेल। तो दिस इज़ कॉल्ड स्टिग्मा। और ये जो है आप यहाँ बाहर जो देख रहे हो, दिस इज स्टेमेन एंड इट इज एंथर, इट कंसिस्ट ऑफ पोलन ग्रेन्स। वो पोलन ग्रेन्स या तो इस सेम फ्लावर के कार्पेल पर पहुँच जाते हैं या किसी डिफरेंट फ्लावर पर पहुँच अनदर फ्लावर जो इसी किस्म का होता है, इसी काइंड का होता है, उस पर पहुँच जाता है। तो पोलिनेशन जो है ये करते हैं बीज। इट इज़ कैरीड आउट बाय बीज, बटरफ्लाइज, बर्ड्स, विंड एंड वाटर। तो दीज आर द एजेंट्स ऑफ पोलिनेशन। पोलिनेशन खुद नहीं हो जाती है, तो इट इज़ कैरीड आउट बाय बीज, बटरफ्लाइज, बर्ड्स, विंड एंड वाटर। तो दरअसल क्या होता है कि जो बीज होती हैं, या फिर हम इंसेक्ट्स की बात करें या बटरफ्लाइज या किसी भी इंसेक्ट की बात करते हैं, तो ये फ्लावरों पे जाते हैं फॉर गेटिंग नेक्टर। तो नेक्टर हासिल करने के लिए फ्लावर पे जाते हैं, अपना फूड हासिल करने के लिए फ्लावर पे चले जाते हैं। लेकिन क्या होता है, जब ये वहाँ पे पहुँच जाते हैं, फिर ये एक फ्लावर से उठकर दूसरे फ्लावर पर बैठ जाते हैं। उस दौरान इनके लिए जो लेग्स होते हैं, तो उनके साथ ये पोलन ग्रेन्स, तो पोलिनेशन जो है, जब पोलन ग्रेन्स उठाए जाते हैं, द पोलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर ऑफ द फ्लावर आर ट्रांसफर टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर। जब एक ही फ्लावर पर इसके एंथर से पोलन ग्रेन्स उसके कार्पेल पर ही पड़ जाएंगे। एक ही फ्लावर की बात कर रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये एंथर है, ये सेम फ्लावर, इसमें स्टिग्मा भी है, एंथर भी है। अब इसके एंथर से पोलन ग्रेन्स जो हैं उठ के इस स्टिग्मा पे पड़ते हैं, तो इसको हम कहते हैं सेल्फ पोलिनेशन। पोलिनेशन दो किस्म का है, एक हो गया सेल्फ पोलिनेशन, दूसरा हो गया क्रॉस पोलिनेशन। तो पोलन ग्रेन्स जब हम एंथर से उठते हैं किसी फ्लावर के और उसी के स्टिग्मा पे, सेम फ्लावर के स्टिग्मा पे पड़ जाए, उसी के स्टिग्मा पे पड़ जाए, तो इसको हम सेल्फ पोलिनेशन कहते हैं। जब पोलन ग्रेन्स एक फ्लावर के एंथर से उठें और दूसरे फ्लावर के प्लांट पे, लेकिन सेम फ्लावर होना चाहिए, ऑन अनदर एंथर ऑफ सिमिलर फ्लावर, यहाँ पे उसे हम क्रॉस पोलिनेशन कहते हैं। ये दो फ्लावर्स हैं और दो प्लांट्स पे ये मौजूद हैं, न कि एक ही प्लांट पे। ये दो प्लांट्स पे मौजूद हैं। एक प्लांट के एंथर से, एक फ्लावर के एंथर से जो एक प्लांट पे मौजूद है, उससे उठ जाता है, इसे कैरी करते हैं बटरफ्लाइज, बीज, और दूसरे फ्लावर पर पहुंच जाते हैं, दूसरे प्लांट के फ्लावर पर पहुंच जाता है। लेकिन सेम फ्लावर पे ये एक ही किस्म के फ्लावर है, इसे हम कहते हैं क्रॉस पोलिनेशन। When the pollen grains from the anther of the flower are transport of one plant, एक प्लांट के फ्लावर से उठाए जाते हैं ये पोलन ग्रेन्स, ये ट्रांसफर होते हैं टू द स्टिग्मा ऑफ अनदर सिमिलर फ्लावर, तो दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा तक पहुंच जाते हैं। बट द फ्लावर शुड बी सेम, शुड बी सिमिलर, इट इज़ कॉल्ड क्रॉस पोलिनेशन। यानी कि एक किस्म के फ्लावर्स बहुत सारे प्लांट्स के पाए जाएं, तो यहाँ पे क्या होता है कि पोलन ग्रेन्स जो हैं वो एक फ्लावर के एंथर से उठाए जाते हैं और पहुँचाए जाते हैं द स्टिग्मा ऑफ द सेम अनदर सिमिलर फ्लावर, इसे क्रॉस पोलिनेशन कहते हैं। तो आज का टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो गया। कल हम इसका दूसरा लेक्चर पढ़ेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।